ठीक है। फिर एडजेक्टिव में क्या आएगा, दैट वर्ड विच टेल अस अबाउट और ऐड टू सम मीनिंग ऑफ ए नाउन। नाउन के अंदर एडिशनली जब चीज़ें ऐड होती हैं तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एट्रीब्यूट की तरह और प्रेडिकेट की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। टाइप आपको दिए गए हैं, इनको आप रीड आउट कर लेंगे। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप क्वालिटी बताते हैं। किसी भी व्यक्ति की, किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी जब डिफाइन हो तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। उसके बाद डिटर्मिनर है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल ये आपके आ जाते हैं। ठीक है। दिस, दैट, दिस, दोज डिटर्मिनर डेमोन्स्ट्रेटिव के हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव के हैं। फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल ये आपके क्वांटिटेटिव हैं। ठीक है। यहाँ से रूल हैं जो आप सीख रहे हैं। देखो सेंटेंस भी है, दिस इज माई बुक, तो माई जो है वो एडजेक्टिव हुआ। दिस बुक इज माइन, तो ये प्रोनाउन हुआ। ठीक है भाई। ये देखो इनका शब्दों का यूज भी दिया है कि जैसे मैनी है वो काउंटेबल नाउन के पहले आएगा। मच जो है वो बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन आता है। ओरल, कोई समथिंग जो है वो हम बोलकर बता रहे हैं, वर्बली। ठीक है। ड्यू टू का मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ है। ओविंग टू, बिकॉज ऑफ के जैसे यूज होता है। नेक्स्ट का मतलब इट मीन्स आफ्टर दिस। ये कुछ शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ से ये वाली चीज़ है आपकी, प्लेस द आफ्टर ऑल एंड बोथ व्हेन आस्क्ड एज अ एडजेक्टिव फॉर द प्लूरल नाउन। द इज यूज बिफोर द होल एंड प्लेस पोजेसिव केस आफ्टर ऑल एंड बोथ। आगे आता है वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी भी एक्शनिंग से रिलेटेड। कोई भी एक्टिविटी आप एक्शन वाइज कर रहे होते हैं वो आपकी वर्ब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्फिनेटिव देखते हैं, जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जीरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा और पार्टिसिपल में वाज एंड वर के साथ आईएनजी आता है, या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी लेक्चर का डिस्कशन हो सकता है, और जीरेंड की तरह ही आपका जब यूज़ होता है तो ये नाउन बन जाता है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, आल्टर आफ्टर मेकिंग मेड सेंटेंस विल बी, तो आउट टू वर्ब के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में टू आपका यूज नहीं होगा अगर सेंटेंस में आपके पास मेक, मेकिंग या मेड इस तरह का कुछ वर्ड है। ओके। प्रैपर के साथ हमेशा इन्फिनेटिव लगता है और उसके बाद रैदर देन आता है और बेयर इन्फिनेटिव आता है। ठीक है। ये आपका लॉजिक ऑफ द सेंटेंस है। प्रेफर अगर कहीं भी दिख जाए तो वहाँ पर इन्फिनेटिव लगेगा, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रैदर देन के साथ वर्ब लगेगी। ठीक है। ये लॉजिक हुआ। अगर हम बात करें डेयर और नीड की, तो वहाँ पर when not is used after need and dare, then the sentence will be take a bare infinitive। तो वहाँ पर bare infinitive की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड बट और, तो यहाँ पर टू की दोबारा से नीड नहीं होगी, हम सीधा क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे।
जीरेंड के रूल आपके क्या है, नाउन से पहले आता है, ठीक है, जीरेंड जो होता है। इन सारे शब्दों में आपका जीरेंड यूज होता है। लुक फॉरवर्ड टू, अकस्टनेशन, विद अ रिव्यू, व्हेन इट कम टू, डेडिकेटेड टू, इज एम आर। यहाँ पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू ही लगेगा, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर है। एंड वर्ब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही था, और मोडाल्स पढ़ लेते हैं, कैन कुड वगैरह, एक बार इनको देख लेते हैं। तो क्या है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होती हैं जो आपकी मोडाल्स वर्ब है, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर दो सब्जेक्ट आपके इन शब्दों से जुड़े हैं, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, एडिशन टू, इससे, द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब यूज होगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। When two or more subjects are joined by not only but also neither nor, तो verb is according to the nearest subject। इनके आसपास जो भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट है या सेकंड, उसके हिसाब से वर्ब यूज होगी। और नन के साथ काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज होगी। अगर अनकाउंटेबल है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब को यूज कर सकते हैं। क्या ये आपको दी गई है वर्डिंग, जहाँ पर काउंटेबल नाउन हो प्लूरल वर्ब आ जाती है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ बताई गई है। एंड एडवर्ब जो है वो क्या होता है, क्वालिटी ऑफ द मैटर, क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बताता है या वर्ब की क्वालिटी बताता है उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब। एडिशनल टू एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग है, जैसे टाइम के एडवर्ब अलग होंगे, फ्रीक्वेंसी के अलग हैं, प्लेस के अलग हैं, मैनर के अलग होते हैं। तो ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो यही है थोड़ा सा ग्रामेटिकल जो बेसिक है। इतना तो ऑलमोस्ट आपको पता होना ही चाहिए जब आप पेपर में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपकी कॉमन प्रेपोजिशन है जो आपकी अलग अलग जगह पर यूज होती हैं, जैसे बता देते हैं। बिटवीन आपकी दो एंटिटी को इंडिकेट करने का काम करती है। अमंग जब होता है तो दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ होगा। बिसाइड जो है वो किसी एडजेसेंट पोजीशन को एक्सप्रेस करेगा। बाय लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। इन जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल के साथ आएगा। विद जो है वो नॉन लिविंग और काउंटेबल नाउन के साथ आता है। इनका यूज हम करते हैं रिलेटिवली स्मॉल एंड प्लेस, वाइल इन इज़ यूज फॉर अ बिग प्लेस, ठीक है। एट जो है वो छोटे प्लेस के लिए यूज होता है, और इन जो है वो बड़े प्लेस के लिए यूज होता है। इनटू जो है वो किसी बात में एंट्री करने को जब होते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे। बिलो किसी रिलेटिवली पोजीशन के लिए। अबव कोई सुपरवाइजर के ऊपर वाली पोजीशन है। एगो किसी पास्ट एक्शन को दिखाना। बिफोर कोई आने वाला जो एक्शन है उसको बताना। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर पीरियड ऑफ टाइम। विद इन बिफोर द एंड ऑफ टाइम। ऑन नाइदर बिफोर एंड नोर आफ्टर ऑन द पर्टिकुलर टाइम, ना ही पहले ना ही बाद में, ठीक है। टू प्लेस एंड डिस्टेंस। मेड ऑफ शेप ऑफ अ मटेरियल एंड मेड फ्रॉम किसी मटेरियल का पूरा चेंज हो जाना। बाय कोई टाइम या डेट हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, और आपकी ये पीडीएफ है जो आप लोगों को
ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। यहाँ से आप लोगों को ग्रामर के रूल रीड आउट कर लेने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तभी आपके फिलर के क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।